नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के अवसर पर रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में एक विशेष विचार संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रदेश भर के बुद्धिजीवी, डॉक्टर, इंजीनियर सहित बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण देव, पूर्व नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू और पार्टी के कई वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने की, जबकि मध्य प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल मुख्य वक्ता के रूप में मंच पर मौजूद थे। इस संगोष्ठी का उद्देश्य अहिल्याबाई होलकर के जीवन दर्शन और उनके अप्रतिम योगदान को आज की पीढ़ी तक पहुंचाना था। अहिल्याबाई होलकर न सिर्फ एक कुशल प्रशासक थी, बल्कि वे न्याय, करुणा और लोक सेवा की प्रतीक भी थी। उन्होंने जन कल्याण को शासन का आधार बनाकर भारतीय इतिहास में एक अद्वितीय स्थान बनाया। संगोष्ठी में उनके विचारों और कार्यों का स्मरण करते हुए सामाजिक समरसता, महिला सशक्तिकरण और सेवा भाव को जीवन में आत्मसात करने का आह्वान किया गया। यह आयोजन सिर्फ एक श्रद्धांजलि नहीं, बल्कि आने वाले पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है, जो उन्हें राष्ट्र निर्माण के मार्ग पर अग्रसर होने की प्रेरणा देता है। लोकमाता अहिल्याबाई देवी की 3 शताब्दी के अवसर पर पूरे देश में ये आयोजन है। अगर मैं 5 प्रमुख बातें कहूँगा तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि देवी अहिल्याबाई का जो जीवन था, कष्टों की पराकाष्ठा लेकिन संवेदनशील की चरम सीमा। दूसरा, हम सार्वजनिक धन का दुरुपयोग पर चर्चा करते हैं। उनने अपने जीवन में कभी राजसत्ता की एक फूटी कौड़ी भी अपने जीवन में स्वीकार नहीं की। जो खासगी का धन उनके परिजनों ने दिया था, उससे पूरे जीवन को चलाया। सादगी और उसके अलावा जो जितने भी नए परिवर्तन हो सकते थे, विधवाओं को दत्तक पुत्र देने का अधिकार और पूरे देश में 3175 मंदिरों का जीर्णोद्धार और घाट बनाए, ऐसा कोई एक व्यक्ति कर सकता है तो सिर्फ देवी अहिल्याबाई कर सकती है। न्याय प्रक्रिया में उन्होंने अपने इकलौते बेटे को मृत्यु दंड देने में भी हिचकिचाहट नहीं की। अपने पति को भी उन्होंने दंडित किया। तो मुझे लगता है कि आर्थिक कदाचारण हो या अपराध हो, उन्होंने कभी उस मामले में कोई समझौता नहीं किया। ऐसी आदर्श लोकमाता देवी अहिल्याबाई को लोग हमेशा याद करते हैं और ये कहते हैं कि वो एक वरदान थी उस सत्ता के लिए। 17वीं शताब्दी भारतीय सनातन की शताब्दी थी, इसका हमें गर्व है। आज इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती समारोह मनाने के लिए हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और इसमें हमारे केंद्र से आज के मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता केंद्रीय मंत्री श्री प्रहलाद पटेल जी यहाँ पर आए थे और उन्होंने अहिल्याबाई होलकर की जीवनी के विषय में विस्तार से प्रकाश डाला है। और इस समारोह में हमारे प्रदेश के कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम जी, हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष किरण देव जी सहित हमारे संगठन के सभी लोग और पूरे रायपुर शहर के वरिष्ठ जन सब यहाँ पर एकत्र हुए हैं। और इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर एक बहुत ही न्यायप्रिय शासक थी। उन्होंने पूरे देश में धार्मिक कार्यों में बहुत रुचि ली। कई मंदिरों का उन्होंने निर्माण कराया, जीर्णोद्धार कराया, जिसमें काशी विश्वनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर भी है। और 30 वर्षों तक उन्होंने शासन किया। आज उनको हम सत नमन करते हैं और निश्चित रूप से हम सब लोगों को उनके जीवनी से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को उस हिसाब में ढालने का प्रयास करना चाहिए। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार।